जय श्री राम। हम आप सभी भक्तों का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम श्रवण कुमार के बारे में चर्चा करेंगे। श्रवण कुमार को माता पिता की सेवा के लिए जाना जाता है। श्रवण कुमार शांतनु के पुत्र थे। इनकी माता थी ज्ञानवती। तीर्थाटन करते करते श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठा करके सरयू के तट अयोध्या के पास पहुंचे और प्यास लगी थी उनके माता पिता को। तो उनकी माता ने कहा, बेटा हमारा कंठ सूख रहा है, जाओ थोड़ा सा जल ले आओ। तो उन्होंने कहा, माता आप चिंता ना करें, मैं अभी थोड़ी देर में उपस्थित होता हूँ, सरयू पास ही है, मैं जल लेके आता हूँ। श्रवण कुमार जल लेने गए और उधर से दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ आखेट के लिए जंगल में आए हुए थे। तो श्रवण कुमार नदी में से जल भरने लगे। दशरथ जी ने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और उन्होंने बिना देखे ही शब्द बेदी बाण उन पर छोड़ दिया। शब्द बेदी बाण लगते ही हाय माता हाय पिता करके श्रवण कुमार गिर पड़े और ये सुन करके दशरथ जी उनके पास आए और कहने लगे, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। फिर श्रवण कुमार कहते हैं, अब मेरे बूढ़े माता पिता को, अंधे माता पिता को कौन जल पिलाएगा, कौन उनको काशी के दर्शन कराएगा। दशरथ कहते हैं कि मैं कराऊंगा, मैं उनको जल पिलाऊंगा। फिर वचन देकर के जल पिलाने का श्रवण कुमार अपनी देह त्याग देते हैं। अब दशरथ जी सोचते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर के उन अंधे माता पिता के पास जाऊं जिनके बेटे की हत्या मेरे द्वारा हुई है। शांतनु के पास जल लेकर के वो जाते हैं और आहट सुन के शांतनु कहते हैं, बेटा जल ले आया। दशरथ जी कुछ नहीं बोलते। माता ज्ञानवती कहती हैं, बेटा जल लाया है, ला, मेरा कंठ सूख रहा है। फिर दशरथ जी माता के पास जाते हैं तो वो कहती हैं, पहले अपने पिता को जल पिलाओ। इतने में शांतनु जैसे ही स्पर्श करते हैं, कहते हैं, तू कौन है, तू हमारा श्रवण नहीं है, तू कौन है बता। तो दशरथ जी बताते हैं कि मैंने किसी जानवर के उसमें तुम्हारे पुत्र के बाण द्वारा तुम्हारा पुत्र मारा गया, मेरे द्वारा मारा गया, आप थोड़ा जल पी लीजिए। तो माता बोली, जल तो बेटा ही पिलाता है जीवन में, या तो मरते समय या
जीवन में, और वो तो हमारी आंखें था और एक ही सहारा था। तू तो यमराज का दूध बन के आया और तूने हमें कहीं का नहीं रखा। अब हमें जी के क्या करेंगे। और ज्ञानवती अपने प्राणों को त्याग देती है। शांतनु जो है गुस्से में तमतमाए रहते हैं और गुस्से में और शोक में वो दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरीके से पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा, ये बोलते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ मरण सैया पर लेटे होते हैं और पुत्र योग में तड़प रहे होते हैं और इस कहानी को वो याद करते हैं। श्रवण कुमार जैसा बेटा आज की तारीख में होना बहुत बड़ी बात है। आज माता पिता खाली परवरिश करने के लिए रह गए हैं। बस बच्चों की शादी हो रही है, घर में बहू आ रही है और बहू कहती है कि मुझे तेरे बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना, इनसे अलग करो, और उनको घर से निकाल दिया जा रहा है। आज वृद्ध आश्रमों में बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन माँ बाप के लिए घर में कोई स्थान नहीं है। माँ बाप कहीं आश्रमों में पड़े हुए हैं। तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जब आप अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। माता पिता गुरु देवता कहा गया है। सबसे बड़ा स्थान है माता का, उसके बाद है पिता का, उसके बाद है गुरु का, और उसके बाद है देवता का। तो आप अपने माता पिता का कहना मानिए, वो आपके भले के लिए कहते हैं। और जो लोग अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते और उन्हें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वो भी कभी सुखी नहीं रह सकते। ये रामायण हमें सिखाती है, श्रवण कुमार की कहानी हमको सिखाती है, जिस बच्चे ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों में कांवर में रख करके समस्त तीर्थ कराए और अंत में अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया अपनी माता पिता की सेवा के लिए। तो धन्य है श्रवण कुमार। ऐसे पुत्र के लिए मैं श्रवण कुमार को बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने बच्चों को इस कहानी को सुनाइए, छोटे छोटे बच्चों को ये कहानी सुनाइए श्रवण कुमार की, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। और अगर ये कहानी उनके समझ में आ गई तो वो कभी भी माता पिता को कष्ट देने की भूल कभी नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम कुछ और लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी माता पिता की सेवा कीजिए और उनकी आज्ञा मानिए, उनकी आज्ञा की अवहेलना मत कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।